क्वेश्चन 1 देखिए, आपका लिखा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो आपने वर्कशीट 3 बनाया है, वर्कशीट 2 बनाया है, वर्कशीट 1 बनाया है। उसी के तरीके से आपको वर्कशीट 4 बनाना है, जिसमें आपको बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। देखिए हम लोग लिखेंगे पहले, यहाँ पे x लिखाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, फिर लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा एक्स क्यूब, उसके बाद प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और माइनस x प्लस 6x माइनस 3। कितना हो गया यहाँ पे आंसर? एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और उसके बाद प्लस 5x माइनस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस क्लियर करना क्या है कि जो बाइनोमियल होगा उसको हम लोग ब्रेक करके यहाँ लिखेंगे और ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 2 को बनाएंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, यहाँ भी वही तरीका होगा आपको 7y 5y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 और यहाँ लिखेंगे आपका माइनस 2, तो हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको। आपका हो जाएगा 7 5 जा 35y क्यूब माइनस 7 3 जा 21y स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14y, उसके बाद 5 या 10 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6y माइनस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा 35y क्यूब माइनस 21y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14y प्लस 6y माइनस 4। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या हो जाएगा 35y क्यूब माइनस 31y स्क्वायर और 14 6 20 होता है प्लस 20y माइनस 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस जैसे आपने क्वेश्चन 1 बनाया है सेम इस टाइप से आपका क्वेश्चन 2 बनेगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन 3 देखिए, यहाँ पे क्या है, इसमें आपका बाइनोमियल जो है इस साइड है, तो हम लोग उसी को यहाँ पे लिखेंगे। आपका हो जाएगा 9p, उसके बाद यहाँ जाएगा p क्यूब प्लस 3p प्लस q और यहाँ जाएगा प्लस 2q, यहाँ लिखेंगे p क्यूब प्लस 3p प्लस q, ये हो जाएगा। दोनों लिख दिए। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपका हो जाएगा 9p4 हो गया, उसके बाद 9 3 जो होता है 27 आपका p स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब प्लस ये आपका q है और ये 9 है, तो 9pq हो जाएगा। ठीक है, उसका इधर आते हैं अब हम लोग, प्लस आपका हो गया 2pq हो जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 pq हो गया और प्लस आपका हो गया
2q²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा जाएगा 9p4 प्लस 27p², ओके, प्लस 9pq प्लस 2p³ प्लस 6 आपका हो जाएगा इधर 6pq प्लस 2q²। अब लाइक टर्म को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दोबारा। 9p4 है, अब यहाँ लिखेंगे 2p³ प्लस 27p² प्लस 2q²। ओके, अब इसको ऐड करेंगे। 9 6 कितना होता है, 15 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 15pq। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए हमने इसको अरेंज कर दिया। 9p4 हो जाएगा 2p³ प्लस 27p² प्लस 2q² और प्लस 15pq, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 यहाँ बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 में आपका हो गया -2x² प्लस xy माइनस y²। ये हो गया। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y। उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लिखेंगे 3x आपका हो जाएगा -2x² प्लस xy माइनस y², और यहाँ लिखेंगे प्लस 4y। यहाँ हो जाएगा आपको -2x² प्लस xy माइनस y²। ये हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3 2 6 हो गया, 6 माइनस 6x² हो गया, प्लस यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ पे सॉरी माइनस 6x³ हो गया, या क्यूब हो जाएगा क्योंकि x² है, x क्यूब हो गया। उसके बाद प्लस हो गया 3x² हो जाएगा। ओके, उसके बाद माइनस आपको 3xy² हो जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ माइनस लिखेंगे। 4 2 8 x² हो गया, अब प्लस 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 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा आपको, यहाँ हो जाएगा 4xy²। उसके बाद आपको हो जाएगा इधर प्लस माइनस 4y³। ये हो गया। अब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे। देखिए जो लाइक टर्म होगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे -6x³। उसका देखिए स्क्वायर का टर्म कोई है, ये आपको स्क्वायर का टर्म है। यहाँ लिखेंगे प्लस 3x² और माइनस 8x²। ये हो गया। और उसका ये आपको टर्म एक जैसा है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3xy² प्लस 4xy²। ये हो गया आपका, और इधर लिखेंगे माइनस 4y³। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका नंबर सेम रह जाएगा 6x³। यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 5x² हो जाएगा। ओके, उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे आपको साइन प्लस का हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे xy² और माइनस 4y³ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को माइनस किया आपने तो 5 आ गया, ये दोनों को माइनस किया था आपको 1 आ गया, तो 1 यहाँ लिखा गया। इट मीन्स xy² हो गया।
तो आप सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनली आंसर यही आपका होगा। ठीक है, -6x³ -5x² प्लस xy² -4y³। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, आपका क्वेश्चन 5 में भी सिंपली ब्रेक करके ही इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, आपका हो जाएगा 2/5a, यहाँ लिखेंगे 2/5a और यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 4b -2, ये हो गया। फिर लिखेंगे प्लस 1/7b और यहाँ आपका हो जाएगा 3a प्लस 4b -2, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 × 6 /5a² हो जाएगा प्लस 4 × 8 ab/5 हो जाएगा। उसके बाद -2 × 4/5a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ प्लस में आते हैं 3/7 ab हो जाएगा। यहाँ पे ये ab है क्योंकि ab मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 4/7b² हो जाएगा और -2/7b हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आपको आंसर आएगा। अब देखिए हम लोग जो लाइक टर्म होगा, एक जैसा टर्म होगा, उसको एक साथ लिखेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 6/5a² और कहीं आपका a² नहीं है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे ab का टर्म 8ab/5, यहाँ देखिए ab लिखा हुआ है, प्लस 3ab/7, ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए a का टर्म है तो -4/5a हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको b² है प्लस 4/7b² हो गया -2/7b हो गया। अब आपको सॉल्व करने के लिए यही दो टर्म है, क्योंकि यही आपका दो लाइक टर्म है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आपका हो जाएगा 6/5a² प्लस, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 35। ओके, यहाँ आपका हो जाएगा 8 × 7 = 56 ab और प्लस इधर हो जाएगा 5 × 7 = 15 ab, ये हो गया। अब माइनस आपका हो गया 4/5a प्लस 4/7b² -2/7b हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा, 6/5a² प्लस 5 6 5 11 5 1 6 71/35ab, यहाँ ab हो जाएगा माइनस 4/5a प्लस 4/7b² -2/7b। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर यही होगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा ध्यान देके सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तरीका बनाने का सेम है लेकिन आंसर आपका यही होगा। आपको इसमें फ्रैक्शन की वजह से थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान से समझ के बनाएंगे तो आपको बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 6 में क्या है। क्वेश्चन 6 में है, यहां लिखेंगे 0.1a। ठीक है, यहां आपका हो जाएगा a + c + ac। ठीक है, और यहां लिखेंगे आपका -0.2c, यहाँ लिखेंगे a + c + ac, ये हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.1a² प्लस
0.1 AC, ठीक है, और प्लस 0.1 A स्क्वायर C, ये हो जाएगा। उसके यहाँ लिखेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 0.2 AC माइनस 0.2 C स्क्वायर माइनस 0.2 AC स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में कौन सा है, सेम टर्म, तो 0.1 का A स्क्वायर, ठीक है, और कहीं आपका है, ये है आपका दिया हुआ, तो लिखेंगे प्लस, और देखते कहाँ पे A स्क्वायर कहीं आपका लिखा हुआ है, A स्क्वायर C है, यहाँ पे नहीं है। अब लिखते हैं प्लस 0.1 AC है, प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 0.1 AC, ठीक है, और AC का टर्म ढूंढेंगे, यहाँ पे है माइनस 0.2 AC हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे A स्क्वायर C प्लस 0.1 A स्क्वायर C है, तो और आपका A स्क्वायर C है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये आपका नहीं लिखाएगा, इसके आगे ये नहीं लिखेंगे, ये लिखा जाएगा, उसके आगे नहीं लिखेंगे सर। आपका यहाँ देखते हैं 2AC आपका यहाँ लिखा गया माइनस 0.2 C स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस 0.2 AC स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जो लाइक टर्म होगा उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, मतलब जोड़ेंगे 0.1 का A स्क्वायर, और लाइक टर्म में क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो आपको माइनस 0.1 AC हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों को माइनस करेंगे तो आपको 0.1 AC आएगा, प्लस 0.1 A स्क्वायर C हो जाएगा, माइनस 0.2 C स्क्वायर माइनस 0.2 AC स्क्वायर, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो फाइनली आपको आंसर यही होगा। बस आप इसमें थोड़ा पॉइंट का ध्यान रखिएगा, पॉइंट के वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बट आप पॉइंट को ध्यान में रख के बनाएंगे तो आपका ये आंसर जो है एक्यूरेटली आ जाएगा। अब क्वेश्चन 2 में देखिए क्या लिखा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स फॉर द गिवन वैल्यू। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे इसके रिजल्ट को। ठीक है, रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे, करना क्या है कि आपको पहले इसको सॉल्व कर देना है, और जो LHS RHS होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, और उसके बाद उसको वैल्यू को देखेंगे कि आपका LHS और RHS इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा, आप लिखेंगे यहाँ पे x, यहाँ आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर, ये हो गया। फिर लिखा जाएगा माइनस 2y, फिर आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर y, उसके बाद प्लस x y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर y हो जाएगा, 2x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 x y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आपका हो गया 2y क्यूब। ठीक है, अब लाइक टर्म इसमें देखेंगे कौन सा है, तो आपका लाइक टर्म यही दोनों है, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ जो है आपको x y स्क्वायर हो गया, लेकिन आपको लाइक टर्म आपको ये दोनों है। देखिए आपका हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर y, और यहाँ देखिए माइनस 2x स्क्वायर y हो गया, प्लस xy हो जाएगा प्लस 8xy स्क्वायर प्लस 8xy स्क्वायर हो गया यहाँ भी, और माइनस 2y क्यूब हो गया। अब देखिए हम लोग ऐड करेंगे इसको, तो आपका हो जाएगा
एक्स क्यूब माइनस 4 टू 6 एक्स स्क्वायर वाई हो गया, यहाँ पे प्लस 9x वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2y क्यूब हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन होगा, यहाँ लिखा जाएगा LHS इक्वल टू आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y। उसके लिए यहाँ लिखा जाएगा पुट x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। अब देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे आप x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर, यहाँ x माइनस 2y हो जाएगा। उसके बाद x का टर्म क्या हो गया, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया, क्योंकि y का टर्म 2 है, यहाँ पे मतलब 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ आपका हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 9 हो गया, माइनस 4 3 12, 2 जा कितना हो गया 24 हो जाएगा, या 24 लिखेंगे और प्लस आपका 4 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा आपको 3 माइनस 4, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा 24 माइनस 24 प्लस 4 कितना होता है -20 हो गया, तो 9 माइनस 20 और इंटू कितना हो जाएगा आपको, यहाँ आपका हो जाएगा -1। इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, तो 9 इसका हो गया -11 इंटू -1 इक्वल टू आपका हो गया 11। यानी अगर हम लोग 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा, इधर -1 है तो -11 इंटू 1 कितना होता है 11 होता है, तो इसका LHS कितना आ जाएगा आपको 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग RHS चेक करते हैं। अगर LHS और RHS इक्वल हो जाता है तो आपका बनाया हुआ सही है। यहाँ देखिए RHS में देखते हैं, RHS इक्वल टू, RHS में हम लोग आंसर को लिखेंगे। देखिए आपका लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y प्लस 9x y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। फिर यहाँ लिखा जाएगा आपको x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y प्लस 9x y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ गया 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 3 9 3 27, यहाँ 27 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 9 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस 9 6 जा 54 और 54 टू जा कितना होता है आपको, 54 टू जा होगा 4 टू जा 8 और 5 टू जा 10, 108 हो गया, माइनस 108 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 9 3 जा 27 और
27 4 जा कितना होता है, 7 4 जा 28, 7 का 28 और 4 8 2 10, 108 हो गया। यहाँ पे 108 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस 8 2 जा 16 हो गया। ओके, अब देखिए क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, आपका हो गया 27 माइनस 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में 6 जाएगा तो 1 और 1, यहाँ पे कितना हो गया, 11 आ गया, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखा आपने कितना आसानी से बन गया। बस आपको सही से कोई भी नंबर को पुट करना है जो दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें भी आपका जैसे बनाया है क्वेश्चन 1 उस टाइप से बनेगा। यहाँ लिखेंगे ऐसे 7x² y और यहाँ आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर लिखा जाएगा -3z, इसमें आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। 7x³ y प्लस 7x² y² होगा प्लस 7x² y z हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो -3x(z² होगा प्लस माइनस माइनस 3y(z² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर -3z³ हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोई टर्म एक जैसा होगा तो हम लोग उसको ऐड करेंगे। आपका इसमें एक टर्म, कोई भी ऐसा टर्म नहीं जो एक जैसा हो, तो इसका फाइनली आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग LHS और RHS वेरीफाई करते हैं। यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में आपका क्वेश्चन लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू 7x² y माइनस 3z², उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू -1, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 7x² y माइनस 3z², फिर आपका हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। फिर आगे लिखेंगे हम लोग 7 × 1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 × -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 7, अब माइनस माइनस यहाँ क्या होगा, -3 हो जाएगा आपको। और इधर कितना हो गया, ये और कैंसिल हो गया, यानी बचा सिर्फ आपको 1, यहाँ 1 बचा इंटू 1, यानी 4 × 1 इक्वल टू आपका हो गया 4। LHS में कितना है आपको आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग RHS चेक करते हैं। यहाँ लिखेंगे RHS, ठीक है। अब RHS में लिखेंगे यहाँ पे RHS इक्वल टू 7x³ y प्लस 7x² y² प्लस 7x² yz
माइनस 3x जेड स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3y जेड स्क्वायर और उसके बाद माइनस 3z क्यूब। ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू -1। अब देखिए फिर से लिखेंगे यहाँ पे 7x क्यूब y प्लस 7x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, माइनस 3x जेड स्क्वायर माइनस 3y जेड स्क्वायर माइनस 3z क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 7 इंटू 1 का क्यूब इंटू 1, फिर प्लस 7 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू -1, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 3 इंटू 1 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू 1 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू -1 का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो जैसा आपका नंबर है उसके अकॉर्डिंग मैंने पुट कर दिया। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा 7, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 7 इंटू 1 इंटू 1 7 हो गया, इंटू क्या होगा यहाँ पे, सॉरी प्लस क्या होगा, फिर आपका 7 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ 7 हो गया। यहाँ क्या होगा आपको -7 हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 7 इंटू 1 क्या हो गया 7 और -1 हो गया आपको -7, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 1, फिर -3 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -3। ओके, फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपको 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 हो गया, यहाँ फिर लिखेंगे -3। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता है -1, फिर -1 इंटू 3 कितना हो गया आपको +3 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका यहाँ हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो गया, आपको इसमें ये और ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ 7 - 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, ठीक है। देखिए 4 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो दोनों आपका वेरीफाई हो गया। आप लोग इसको कॉपी में वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपके कॉपी में जगह नहीं तो LHS यहाँ लिखेंगे, उसके नीचे आपको RHS लिखकर वेरीफाई कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले। यहाँ आपका हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ लिखिए 2a, ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। यहाँ कितना होगा आपको, फिर लिखेंगे प्लस 3b, यहाँ क्या होगा आपको 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर, ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। 4 टू जा 8, a क्यूब हो जाएगा, उसके बाद माइनस 6 टू जा 12, a स्क्वायर b हो जाएगा, अब प्लस 9 टू जा 18, ab स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे, प्लस 4 टू जा 12, a स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस 6 टू जा 18, ab स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 9 टू जा 27, b क्यूब हो जाएगा। ओके, अब इसमें हम लोग लाइक टर्म को देखेंगे, कौन सा लाइक टर्म है।
तो 8a क्यूब हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 8a क्यूब। उसके बाद आपका हो गया माइनस 12a स्क्वायर बी, यहाँ प्लस 12a स्क्वायर बी लिखा, ये और ये आपको कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैंसिल हो गया। यहाँ पर लिखा है 18ab स्क्वायर, यहाँ लिखा है माइनस 18ab स्क्वायर, ये भी आपको कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपको प्लस 27b क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन में क्या हो जाएगा आपको, यहाँ लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर 2a प्लस 3b। यहाँ लिखेंगे पुट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1। फिर लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ आपका LHS छूट गया, LHS इक्वल टू कर देंगे। फिर आपको लिखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 3b। अब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ होगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 6 टू जा 12, फिर प्लस 9 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2 टू जा 4 प्लस आपका 3 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, कितना हो गया यहाँ पे 16 माइनस 12 प्लस 9, 4 3 आपका 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू 7 कहते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा 16 माइनस 12 तो आपका हो गया 4 प्लस 9, ठीक है, और गुने 7 कितना हो जाएगा आपको 9 4 13 गुने 7 1391, 91 इसका आएगा। LHS कितना आएगा 91 आ जाएगा। अब हम लोग RHS चेक करते हैं, यहाँ लिखेंगे RHS इक्वल टू 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे पुट a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। यहाँ पर हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, आगे हो जाएगा 8 इंटू 2 का क्यूब प्लस 27 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 इंटू 8, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 27 हो जाएगा, तो 8 8 जा 64 प्लस 27 कितना का 7 4 11 6 2 8 1 9 91। देखिए यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, बस आपको सिर्फ देखने बड़ा लग रहा है लेकिन ये बनाने में उतना ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25, m माइनस 5 और m इक्वल टू माइनस 2 है, बहुत इजी है। यहाँ लिखेंगे ऐसे m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25, यहाँ माइनस 5, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25। अब क्या होगा m क्यूब माइनस 10m स्क्वायर प्लस 25m
-5m² प्लस 10 5 जा 50m, ओके। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 25 5 जा हो गया 125। अब इसमें एक जैसा टर्म को हम लोग एक साथ लिखेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा m³ और -10 और -5 आपका होगा -15 -15m²। उसके बाद 25 + 50 कितना 75 हो जाएगा, तो प्लस 75m -125। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको ये हो जाएगा, देखिए m³ हो गया, ये 10 और ये आपको 5 जुड़ गया तो 15 हो गया, ये 25 और ये 50 ऐड हो गया तो 75 हो गया और -125 हो गया। ये आपका हो गया आंसर। अब इसको वेरीफाई करेंगे, लिखेंगे वेरिफिकेशन में क्या होगा, LHS इक्वल टू m² -10m प्लस 25 और यहाँ लिखेंगे m -5। यहाँ पर जाएगा पुट m इक्वल टू -2, यहाँ कितना हो जाएगा आपको m² -10m प्लस 25 और m -5 हो गया। यहाँ लिखा जाएगा आपको -2 का स्क्वायर -10 इंटू -2 प्लस 25 और -2 -5 हो जाएगा। अब देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो गया आपको 4 हो गया, अब प्लस आपका हो गया 20 अब प्लस 25 कितना हो गया यहाँ पे -7 हो जाएगा, ओके। अब कितना होगा 20 और 25 कितना हो गया 45 और 4 कितना हो गया 49 हो गया, 49 आई इंटू -7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 963 जगह 28 34 यानी 343 -343 इसका LHS आ जाएगा, ठीक है -343। अब हम लोग RHS चेक करते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे RHS इक्वल टू हो गया m का क्यूब -15 m² प्लस 75m -125। यहाँ आपका हो जाएगा पुट m इक्वल टू -2, फिर लिखेंगे यहाँ पे m का क्यूब -15 m² प्लस 75m -125। उसके बाद -2 का क्यूब -15 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 75 इंटू -2 -125। यहाँ आपका हो जाएगा -8। उसके बाद -15 इंटू 4 हो जाएगा क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस हो गया, ठीक है। तो -75 की जगह कितना होता है 150 हो जाएगा और इसका -125। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और -60 और -150 और -125। अब सभी को हम लोग ऐड कर देंगे, देखिए क्या होगा। तो 8 5 कितना हो गया 13 हो गया, कैरी 1 5 2 7 और 7 और 6 हो गया 13 1 14 कैरी 1, उसके बाद 1 1 2 1 3 यानी आपको -343 इसका भी आ गया। यहाँ लिखेंगे आप LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो गया, ओके। बहुत ही आसान था, ठीक है, दोनों का सेम आ गया। अब क्वेश्चन 5 में आते हैं। 5 में क्या है, यहाँ आपका लिखा जाएगा PQ ऐसे P² प्लस Q² प्लस R²। और यहाँ क्या हो गया आपको प्लस QR P² प्लस Q² प्लस
आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो आपका हो जाएगा पी क्यूब क्यू, ठीक है, प्लस पी क्यू क्यूब, पी क्यू क्यूब प्लस पी क्यू आर स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस पी स्क्वायर क्यू आर हो जाएगा, प्लस क्यू क्यूब आर हो जाएगा, और प्लस क्यू आर क्यूब हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब वेरीफाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन यहाँ लिखा जाएगा LHS इक्वल टू आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुट P इक्वल टू 2, Q इक्वल टू -3 और R इक्वल टू 1। ओके, यहाँ आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा पी, यहाँ क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इधर हो गया 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 1, ये हो गया। अब देखिए ये 2 2 जब 4 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 3 9 और प्लस 1, यहाँ कितना हो गया -6 और यहाँ कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्यों होगा, 3 2 6 होता है और आपको ये -3 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 9 4 13 14, 14 इंटू कितना हो गया -9 हो गया, कितना हो गया 49 जा कितना होता है आपको 126, यहाँ लिखेंगे -126। LHS में आपको आ जाएगा -126। अब RHS देखते हैं, यहाँ लिखेंगे RHS इक्वल टू पी क्यूब क्यू प्लस पी क्यू क्यूब प्लस पी क्यू आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू आर प्लस क्यू क्यूब आर प्लस क्यू आर क्यूब हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को, यहाँ लिखेंगे पुट P इक्वल टू 2, Q इक्वल टू -3 और R इक्वल टू 1। ओके, यहाँ आपका हो जाएगा P क्यूब Q प्लस P क्यू Q प्लस P क्यू R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर Q R प्लस Q क्यूब R प्लस क्यू आर क्यूब। उसके बाद सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ आपका हो जाएगा P का वैल्यू हो गया 2, तो 2 का क्यूब, यहाँ लिखा जाएगा 2 का क्यूब इंटू -3 प्लस टू इंटू -3 का क्यूब प्लस 2 इंटू -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस, अब इसको करेंगे
2 का स्क्वायर इंटू माइनस 3 इंटू 1, फिर इसको करेंगे प्लस माइनस 3 का क्यूब इंटू 1, ओके, अब प्लस माइनस 3 इंटू 1 का क्यूब, ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का क्यूब हो गया 8 इंटू माइनस 3 यहाँ करेंगे, उसके बाद प्लस 2 इंटू माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब होता है माइनस 27। उसके बाद फिर यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ आपको माइनस 6 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ कितना हो गया इंटू माइनस 3 कर देंगे, फिर प्लस माइनस 3 क्यूब कितना हो गया माइनस 27, यहाँ माइनस 27 कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। इतना सॉल्व हो गया, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ माइनस 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 3 जा 27, सॉरी 8 3 जा 24, यहाँ माइनस 24 हो गया, ठीक है, 8 3 जा 24 हो गया। उसके बाद यहाँ कितना हो गया 27 टू जा कितना था 54 होता है, तो यहाँ माइनस 54 लिखेंगे, ओके। अब उसके माइनस 6, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 12, उसके बाद माइनस 27 और माइनस 3 हो गया, ओके। ये आपका हो गया। उसको हम लोग ऐड करते हैं, देखिए 4 4 8 6 14 15 16 और 7 23 3 26 का आपको हो गया 6, यानी कैरी 2 हो गया 2 2 1 3 और 5 3 8 10 2 12 126 हो गया, माइनस 126 का आपको RHS आ गया। यानी यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ये इसका आंसर हो गया, ओके। यहाँ आपका बस सिंपल से इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए इसमें भी आपको सिंपल मल्टीप्लाई ही पहले करना है, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो आपका हो जाएगा यहाँ 5/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई स्क्वायर, ओके। फिर लिखेंगे यहाँ पे माइनस 3/2 एक्स वाई, आपका हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए आपका हो जाएगा 5/4 एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 5/4 एक्स स्क्वायर वाई हो गया, प्लस 5/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर वाई हो गया, माइनस 3/2 एक्स वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 3/2 एक्स वाई क्यूब हो गया, ठीक है। ये आपका सॉल्व करने के बाद आएगा। अब देखिए सेम टर्म कोई है कि नहीं है आपको, तो 5/4 एक्स क्यूब हो गया यहाँ पे, उसका एक्स क्यूब आपको कहीं नहीं है, प्लस 5/4 एक्स स्क्वायर वाई हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाई कहीं है, यहाँ है, यहाँ लिखे माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर वाई हो गया। अब देखिए प्लस आपका हो गया 5/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है यहाँ पे। अब 5/4 आप कहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस 3/2 एक्स वाई स्क्वायर है यहाँ पे, माइनस 3/2 एक्स वाई क्यूब हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो आपका हो जाएगा 5/4
एक्स क्यूब हो गया। ओके, और यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे प्लस, यहाँ इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई माइनस 6x स्क्वायर वाई हो जाएगा, और इसका एलसीएम 4 होगा, सॉरी 4 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम, क्योंकि 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। अब प्लस फिर आपका 5/4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3/2 x वाई स्क्वायर हो गया, और माइनस 3/2 x वाई क्यूब हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5/4 x क्यूब प्लस, दोनों को माइनस किए तो माइनस, आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई बाई 4, यहाँ प्लस 5/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 3/2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स वाई क्यूब हो गया। ओके, क्वेश्चन 6 के बाद देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन हम लोग दूसरे पेज में कर रहे हैं, क्योंकि आपका उसी क्वेश्चन में जो है आंसर पूरा आपका बोर्ड भर गया था। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए हमने दूसरा पेज को ओपन किया है। क्वेश्चन में आपका वेरिफिकेशन में एलएचएस में आपका ये जो क्वेश्चन है वो हो गया, और आईएचएस में जो आपका आंसर था वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा जाएगा पुट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, x और y के वैल्यू दोनों सेम है। यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे 5/4 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स वाई हो जाएगा। उसके बाद x प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5/4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 5/4 इंटू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 3/2 इंटू यहाँ भी 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या होगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया और ये 2 जा 4 हो गया। यहाँ कितना आंसर होगा आपको, 5 माइनस 6। ठीक है, तो 3 जा 6 होता है, और यहाँ कितना होगा 2 प्लस 4 8 इंटू 8 करेंगे। इसका मतलब यहाँ कितना हो गया, -1 इंटू 8 इक्वल टू आपका हो गया -8, ये आपको 8 हो गया, -8 आ गया। एलएचएस आपका वेरीफाई हो गया। अब हम लोग आरएचएस वेरीफाई करते हैं। आपका पहले से यहाँ पर लिखा हुआ आरएचएस के आंसर, पुट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप ऐसे 5/4 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई बाई 4 प्लस 5/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स वाई क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए आपका हो जाएगा 5/4 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 2/4 प्लस आपका होगा 5/4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे हम यहाँ पे 3/2 इंटू 2 का क्यूब, ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5/4 इंटू 2 का पावर क्यूब क्या हो गया 8 हो गया, माइनस यहाँ 4 इंटू 2/4 हो गया। ठीक है,
प्लस 5/4 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर माइनस यहाँ लिखते हैं 3/2 इंटू 4 हो गया, माइनस 3/2 इंटू 8 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, क्या होगा 4 2 जा 8, 2 हो गया। उसके बाद 4 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये 4 कैंसिल हो गया, ये आपको 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अभी कितना आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे आप 5 2 जा 10 माइनस कितना हो गया यहाँ पे आपको हो गया 2, ओके। और कितना हो गया प्लस 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20। फिर इधर आते हैं, कितना हो गया 4 3 जा 12 माइनस 12 और 8 3 जा कितना हो गया 24 हो गया माइनस 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10 2 गया तो 8 प्लस 20 माइनस 12 माइनस 24, ठीक है। कितना हो गया 28 माइनस कितना हो गया 36 हो गया। कितना हो गया आपका आंसर, देखिए 4 2 6 हो गया, 2 1 3, यहाँ माइनस 8 आएगा आंसर। ओके, देखिए आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS आपका वेरीफाइड हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा बड़ा इसका वेरिफिकेशन था, इसलिए मुझे एक अलग पेज में बनाना पड़ा, बट आपको दोनों का आंसर क्या होगा -8 आ जाएगा, यानी LHS और RHS जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ओके।